गाइस, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा मार्केट में अभी बोल सकते हो हवा चल रहा है। अगर हम आईटी फील्ड की बात करें, अगर हम मोस्ट ग्रोइंग फील्ड की बात करें, वो क्या है? ब्लॉकचेन। आज मैं आपके साथ इसी के बारे में इन डिटेल शेयर करूंगा, जो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। मतलब हर चीज़ आपको मिलेगा, क्या होता है, क्या पढ़ोगे, कितना सैलरी मिलेगा, किसने बनाया था, कब बनाया था, कब आया था, कितना ग्रोथ रेट है, कितना का वैल्यू है, राइट। ये सब मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, A to Z, जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है किसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने से पहले, मतलब उस फील्ड में जानने से पहले पता होना चाहिए उसको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। भाई ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था कब? इसका जो मेन कंसेप्ट दिया था डेविड चॉम ने, जो अपना रिसर्च पेपर, एक रिसर्च पेपर को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। और जब हम अपने मास्टर डिग्री में या फिर PhD में डिसर्टेशन बनाते हैं, मतलब अपना फाइल बनाते हैं, उस फाइल में मतलब प्रोजेक्ट बोल सकते, उस प्रोजेक्ट में पहला कंसेप्ट दिया था डेविड चॉम ने। लेकिन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने किया था? संतोशी नाकामोटो। कब? 2008 में। और जिसके वजह से आप भी इसी के बारे में जान रहे हो, बिकॉज आप पता नहीं सतोशी नाकामोटो कोई एक बंदा था, ग्रुप ऑफ पीपल था, नोबडी नोस, किसी को नहीं पता है कौन, कहीं भी नहीं इसका इंफॉर्मेशन है, मेरे पास भी इसलिए नहीं है। 2008 में इन्होंने दिया था क्या? बिटकॉइन। और आज बिटकॉइन का वर्थ कितना है? फिलहाल 50 लाख तक जा 50 लाख डॉलर तक जा चुका था। रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 50 लाख जो आपका बोल सकते हो रुपया जा चुका था ऑलरेडी, राइट। डॉलर मैं गलती से बोल दिया आपको, बट अभी कितना चल रहा है? लगभग 27 के आसपास चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। लेट मी चेक दैट, मैं भी चेक करके आपको बता देता हूँ कितना चल रहा है। 27 के आसपास चल रहा है, बिकॉज घटा है इसका प्राइस, राइट। सो अभी चल रहा है लगभग 27 लाख के आसपास, 50 लाख रुपया जा चुका था पहले, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जी, ये तो आपको हो गया हिस्ट्री। अब सबसे बड़ी बात, आप क्यों इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाओगे? बेसिकली आप डेवलपर बनोगे। ब्लॉकचेन डेवलपर आपको बनना क्यों है? तो कोई भी फील्ड को चूज करने से पहले उसका दो चीज देखना बहुत जरूरी है, एक एप्लीकेशंस और एक ग्रोथ रेट। फिर देखो भाई इंटरेस्ट बाद में आता है, बिकॉज आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, वहां पर पैसे ही नहीं आ रहा है खाना खाने के लिए, तो भैया वो इंटरेस्ट धीरे धीरे घट जाता है, बिकॉज आपको जो बेसिक चीजें हैं वो फुलफिल्ड नहीं हो पा रहा है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बिकॉज आजकल मेरे पास बहुत सारे बच्चों का, बच्चे नहीं बोलूंगा भाई, वो प्रोफेशनल्स का, जिनका 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस हो रखा है, जो मेरे से पहले ही पास आउट करें, वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, भाई इस फील्ड में तो हम फंस गए, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो फील्ड चूज वो करिए जिसमें हाई डिमांड, हाई ग्रोथ आगे आने वाला है। ये दो चीज से पता लगेगा, एक उसका एप्लीकेशन और दूसरा उसका डिमांड और सप्लाई से। ब्लॉकचेन डेवलपर का डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में फिलहाल, बिकॉज इसका जो एप्लीकेशन है बड़े शानदार है। मैं आपको बताऊंगा इसका एप्लीकेशन, मजा आ जाएगा सुन के। तो इसीलिए पहले हम समझेंगे मार्केट साइज। इसका मार्केट साइज कितना है आपका? $5 बिलियन का 2021 में था। खास बात क्या है, सिर्फ 5 साल में कहां पहुंच जाएगा? $67 बिलियन, 5 साल में। और एक खास बात क्या है? CAGR क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कितना? 68% है। किसी फील्ड का अगर CAGR 15 से ज्यादा है तो मैं बहुत अच्छा मानता हूं, 10 से ज्यादा भी अच्छा मानता हूं मैं। जैसे एग्जांपल बताता हूं, और एक CAGR जिसका मोर देन 40% है, वो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी का। यहां पर आपको बता देता हूं ये कितना ज्यादा पैसा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो नेट पर पढ़ाते हैं। एग्जांपल छोटा सा देता हूं, अगर मान लो आपका 2 सेक्टर में एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बेचता है, मान लो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है, उसका मान लो आपका रेवेन्यू है, एग्जांपल रेवेन्यू मान लो 10 करोड़ का, उसका जो बोल सकते हो नेट वैल्यूएशन होगा
आप 5 से मल्टीपल कर दो, 50 से 60 करोड़ के आसपास होगा, ऐसा होता है। थोड़ा और भी चीजें डिपेंड करता है, बट एवरेज की बात कर रहा हूं। लेकिन वही अगर मान लो एड्यूटेक इंडस्ट्री की बात करूं मैं, एड्यूटेक इंडस्ट्री की बात करूं मैं, उसका अगर रेवेन्यू है 10 करोड़, उस कंपनी का कितना वैल्यूएशन होगा, इसको 25 से मल्टीपल कर दो, 250 करोड़। ऐसा क्यों है? दैट्स बिकॉज ऑफ हाई CAGR। इसका जो CAGR है बहुत हाई है, मोर देन 40% है। सेम यहां पर भी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। इसीलिए टीचर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, करोड़ों में सैलरी है, राइट। आप मेरे पास भी आ रखा है लगभग अच्छा खासा करोड़ों के आसपास पैकेज का ऑफर, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट। सो आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इसीलिए लोग क्या करते हैं, और एक बता रहा हूं, देखो ध्यान सुनना ये थोड़ा हटके है ब्लॉकचेन से, बट आपके लिए काम का है, ध्यान सुनना। लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब छोड़ते हैं, दे लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे हैं। आई रेस्पेक्ट टीचिंग प्रोफेशन बट डू नॉट रेस्पेक्ट द हिपोक्रेसी लेवल ऑफ पीपल। गवर्नमेंट जब छोड़ दिया, मान लो XYZ जो भी आपका पोस्ट है, और वो प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों को उसी पोस्ट के लिए जो पोस्ट वो छोड़ के आए हैं। क्यों पता है? बिकॉज इस पोस्ट में कितना सैलरी होगा, 50,000 पर मंथ, मान लो 50,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ। यहां पर भाई अनलिमिटेड अर्निंग है यार। एक टीचर के पैकेज 2 करोड़ भी है 1 साल का। जितना वो लाइफ टाइम कमाएगा इतना वो 2 साल में कमा लेगा, क्यों फालतू चक्कर में पड़ेगा? बट टीचिंग सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग मिजरेबली फेल होते हैं, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बिकॉज टीचिंग करना एक कला है, सब नहीं कर सकते हैं। एक बार बच्चा आ जाएगा आपके पास, लेकिन जब स्टूडेंट के दिमाग में घुस नहीं पाओगे आप ना, मजा नहीं आएगा। फिर देन what will happen then फिर आप कुछ टाइम बोर हो जाओगे, फिर कुछ छोड़ दोगे, फिर कुछ और करोगे, ऐसे होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। हम आते हैं जी यहाँ पर, ठीक है, इसलिए लोग छोड़ते हैं जॉब को, ठीक है। अच्छा, आते हैं यहाँ पर, कोई बोलेगा नहीं, आपको पहले बता देता हूँ। हाँ, मेरी बात भाई अलग है, मैंने कोई नौकरी मैंने क्रैक करा हुआ है, बट मैं ज्वाइन पॉइंट कहीं गया नहीं करने के लिए, बिकॉज मुझे भाई कोई इंटरेस्ट, मुझे पता करना नहीं है कि फालतू का टाइम पास करूँ मैं, मुझे जो करना है मुझे। है क्या? डिजिटल लेजर है, मतलब क्या है, जहां पर इंफॉर्मेशन को रखा है था उसको बोलते हैं लेजर, राइट। और डिजिटल लेजर मतलब क्या है, डिजिटली इंफॉर्मेशन को रखा जाता है इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है। और समझते हैं, अगर इन सिंपल लैंग्वेज समझने की कोशिश करोगे तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड्स होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है रिकॉर्ड्स होता है। और ट्रांजैक्शन 2 तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल होता है और एक क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल। तो कैसा भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड्स को हम रख सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब चलते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट मुझे आपको बताना है, ब्लॉकचेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, राइट। ये पार्ट्स जो हैं, कुछ चीजें आपने शायद यूज किया होगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क, अपने कुछ डाउनलोडिंग करा होगा मूवी वगैरह टोरेंट का यूज करके, लगभग उसी कंसेप्ट का है। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोग्राम भी होता है, प्रोग्राम क्या आपको पता है, राइट। और एक होता है क्रिप्टोग्राफी, ये काफी इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन को सिक्योर कोड्स में या फॉर्मेट में रखना ताकि कोई आम इंसान उसको समझ ना पाए। सिक्योर इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने का जो तरीका है उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज मैं आपको थोड़ा ना एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोर्स करा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं है क्या जो आपको चाहिए। सैलरी कितना होता है, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स, सैलरी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर। अगर टॉप कॉलेज से पढ़ाई कर रही हो, लाइक IIT से, आप 40-50 लाख सैलरी ले सकते हो पर ईयर का, मतलब 4-5 लाख पर मंथ का ले सकते हो। आप अगर 90 से पढ़ रहे हो, 20-30 लाख, 10-15 लाख, 20 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है। अगर आप ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहां पर प्लेसमेंट तो है लेकिन अच्छी कंपनी नहीं आती हैं, सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज आती हैं, लाइक TCS, इन्फोसिस, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ऐसे वाले कंपनी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऐसे कंपनी नहीं आती हैं, तो आपका सैलरी 5 लाख 6 लाख तक जा सकता है, 7 लाख 8 लाख चला जाएगा, ऐसे होते हैं। बट
आप अगर बात करेंगे ऐसे ऑफ कैंपस जाओगे 3-4 लाख स्टार्टिंग होगा, बट ज्वाइन कर लेना अगर ऐसे मिलता है आपको, बिकॉज इसमें क्या है, हाई CAGR है। हाई CAGR मतलब जो काम करता है उसका जो ग्रोथ रेट होता है वो भी हाई होता है, 100% तो आराम से हो जाएगा। मतलब अगर आप 3 लाख में ज्वाइन करते हो, 1 साल 1.5 साल एक्सपीरियंस हो गया, 6 लाख आपको 1-2 साल में मिल जाएगा। रीजन क्या है, डिमांड हाई है मार्केट में। ऐसा क्यों, क्या सारे कर सकते हैं भाई, ये आपको देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी शानदार है तो काम भी शानदार करना पड़ेगा, एफर्ट भी शानदार करना पड़ेगा, ये तो है, राइट, तभी तो पैसा मिलता है ना दोस्त। अब बात करते हैं क्या क्या स्किल्स चाहिए होता है आपका इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने के लिए, राइट। तो आपको क्या चाहिए, पहले लास्ट शुरू करेंगे वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में क्या चाहिए आपको, सब चाहिए जो भी। अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको आ गया बहुत अच्छा है, मतलब फ्रंट एंड भी बैक एंड भी, स्टार्टिंग फ्रॉम HTML टू PHP और वो आपका डेटा वाला जो हिसाब किताब होता है वो सब कुछ, सर्वर वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर में आपको नॉलेज अच्छा होना, DS काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका इस टेक्नोलॉजी में, इसका नॉलेज काफ़ी शानदार होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्लॉक आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिप्टोग्राफी, ये तो क्रिप्टोग्राफी आपको बता चुका हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या है आपका इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो ये सारे स्किल्स आपको पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम ब्लॉकचेन डेवलपर, और जिसी का पैसा आपको इतना मिलता है। ये सीखने को एक दिन तो नहीं लगेगा, 1-1.5 साल लगेंगे सीखने के लिए, थोड़ा सा ठीक लेवल का, बढ़िया लेवल के लिए और टाइम लगेगा, बट टेंशन मत लीजिए, बहुत से लोग कर चुके हैं तो आप भी कर सकते हो। हिम्मत रखना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको पसंद है टेक्नोलॉजी तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग, क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू एंटर इन दिस फील्ड। आपको एंटर करने के लिए आपका गो, आपका C#, C++, जावा, पाइथन और भी नेट टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, दैट इज अप टू यू। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कोई भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड ना इसलिए ग्रो करता है, दैट्स बिकॉज ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस अगर बढ़िया हो तो कोई भी टेक्नोलॉजी का फील्ड का CAGR काफी अच्छा होता है, बिकॉज लोग उसको यूज करते हैं, पीपल लव इट। कोई चीज लोग पसंद क्यों करते हैं, प्यार क्यों करते हैं, बिकॉज उसका एप्लीकेशंस बहुत अच्छा है, इसीलिए, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशंस क्या क्या है हम समझते हैं। पहला एप्लीकेशन में हमारे पास क्या आता है आपका IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी का एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी। मेडिकल सेक्टर में इसका एप्लीकेशंस है, बोल सकते हो मेडिकल सेक्टर्स में एप्लीकेशंस हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर ये क्या करता है, थर्ड पार्टी को रिमूव कर देता है, मतलब कोई तीसरा बंदा का जरूरत नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा इस टेक्नोलॉजी के जरिए। इसको समझाता हूं मैं। जैसे हमारा रुपी है, डॉलर है, यूरो है, क्या सेंट्रलाइज्ड है, एक कोई कंट्री कंट्रोल करती है इसको, RBI हमारा है, वैसे सब कंट्री का। बिटकॉइन है, बाकी सारे बहुत सारे हैं बिटकॉइन जैसा, ठीक है। इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब क्या है, जो भी बंदा उस नेटवर्क से जुड़ा है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, कहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, कितना ट्रांजैक्शन कहां पर क्या हुआ, सब कोई जान सकता है जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रलाइज के क्या चाहिए, थर्ड एक मॉडरेटर चाहिए, बट इस टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई मॉडरेटर की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो एक बोल सकते हो लोगों का जो थर्ड पार्टी जो पैसे कमा रहे थे वो हटा देगा। एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी का यूज गेम में यूज हो रहा है आजकल, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशंस बहुत वाइड है। अगर मैं बात करूंगा कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बताया नहीं, जैसे आपका लॉजिस्टिक में इसका एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग में हो सकता है इसका, उसके बाद लॉजिस्टिक में हो सकता है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स में हो सकता है, डिजिटल में हो सकता है, क्लाउड में हो सकता है। सो मतलब लगभग हर एस्पेक्ट्स में इसका हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी बड़ा शानदार है, सिक्योर है और डिसेंट्रलाइज्ड है बोल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इतना इसका हवाबाजी है मार्केट में, हवाबाजी रियल है, कोई ये फेक हवाबाजी नहीं है जो मेरे हिसाब से, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।